हर हर महादेव। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार महीने के दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष कहा गया है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव प्रदोष काल में कैलाश पर्वत में स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में यह व्रत बहुत ही मंगलकारी है और शिव की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। सप्ताह के 7 दिनों किए जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। ये जानते हैं भाद्रपद महीने में कब प्रदोष व्रत रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 20 अगस्त को दोपहर 1:58 पर और तिथि की समाप्ति होगी 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। भक्तजनों, त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में शिव की पूजा की जाती है। इसके लिए 20 अगस्त के दिन प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त रहेगा। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में किया जाने का विधान है, इसलिए इस दिन पूजा प्रदोष काल का समय रहेगा 6:56 से रात 9:07 तक। 20 अगस्त को प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। शिव पुराण में बताया गया है प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही वर्तमान में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत का प्रभाव इतना है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों को गुप्त शत्रुओं का भय हो उन्हें प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन पूजा किस प्रकार करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में अच्छे से सफाई करें। भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। जनेऊ, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सामी पत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा पाठ करें। भगवान शिव की आरती करें।